चलिए, हमारा जो थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, वो अब स्टार्ट होता है यहाँ से। हमारा लीनियर इक्वेशन है ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साथ के साथ नोट करते चलेंगे और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। हम आपको टाइम नोट करने का भी देंगे, हम आपको टाइम समझने का भी देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम समझाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे पहले। ऐसा नहीं कि मैं इधर समझा रहा हूँ और आप नोट कर रहे हो, नहीं, नोट तो आप बाद में भी कर सकते हैं। वैसे मैं बाद में आप साथ के साथ टाइम दूंगा मैं 1-2 मिनट का बीच बीच में। तो हमने अभी आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा 10th क्लास का, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा चैप्टर का नाम है। क्या है ये? मतलब ये हमारा चैप्टर का नाम नहीं, चैप्टर के नाम में तो पेयर आएगा। तो एक लीनियर इक्वेशन को पढ़ रहे हैं हम टू वेरिएबल, तो उसकी जो जर्नल फॉर्म होगी वो जर्नल फॉर्म होगी हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और टू वेरिएबल बोला है तो इसका मतलब यहां पे लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। समझ गए ना। तो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म, वो इस फॉर्म की होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और यहां पे जो ए बी सी है ये हमारे रियल नंबर है। वेयर यहां पे लिख देता हूं मैं, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू का मतलब समझ रहे हो आप? नहीं समझोगे अभी तो यहां आप लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, मतलब आर को, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये हमारे एक नंबर है, कोई भी नंबर आ सकता है, डेसिमल में आ जाए, पॉइंटों में आ जाए, मतलब डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो इसको बोल लेंगे वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो उसके बाद चलते हैं पेयर सेकंड टाइप है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर को जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है ना। तो हम देखेंगे कि दो लीनियर इक्वेशन एक साथ आएंगी, तब हमने इस पे काम करना है। चलिए, ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर, और इस पे हमने काम करना है, इस पे काम करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे टू लीनियर इक्वेशन इन दी सेम सेट ऑफ वेरिएबल सेम सेट वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो कि हमारे पास अगर x है तो दूसरी इक्वेशन में भी x होएगा, और अगर y है तो दूसरी इक्वेशन में भी y होगा। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन के साथ s आ जाएगा और दूसरे के साथ st आ जाएगा और इसके साथ xy आ जाएगा, नहीं। हमने सेम सेट, सेम वेरिएबल का सेट होना चाहिए, ऊपर भी x होना चाहिए, दूसरी इक्वेशन में भी x और y ही होना चाहिए, तब हम कहेंगे उसको सेम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो सेम सेट ऑफ वेरिएबल फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। ये सब कुछ लिखने की बात है, समझने का तो जो मैं समझा रहा हूँ ना, जो बोल रहा हूँ वो चीज समझनी है आपने, ठीक है ना। इन जनरल ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। ये नंबर चेंज होंगे हमारे, ये अलग अलग आएंगे, ये सब चेंज होंगे, ये चेंज होंगे, ठीक है ना। डिजिट चेंज होंगे, मल्टीपल चेंज होंगे, कांस्टेंट नंबर चेंज होंगे, लेकिन वेरिएबल दोनों इक्वेशन में क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है ना। समझ आ गया? यस या नो? तो अगर आप इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड, समझ आ गया? यस या नो? जल्दी से आप नोट भी करेंगे इसको अभी साथ के साथ, 1 मिनट है आपके पास। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन हमने बताया कि अगर हम लीनियर पोलिनोमियल को हम 0 के इक्वल पुट कर दें, उसको 0 के इक्वल लेके चले तो हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद उसमें कहा है कि कैसी फॉर्म होनी चाहिए? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया कि मतलब सेकंड पॉइंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ हम लेके चलेंगे, a1x b1y प्लस सी, और इसमें बताया कि सेट वेरिएबल का सेट सेम होना चाहिए, एक्स वाई या एस टी या यूवी कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। जल्दी से नोट करेंगे, नोट करने के बाद कमेंट करेंगे, और अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम आएगी तो आप 2 कमेंट करेंगे। 2 कमेंट का मतलब है यहाँ पे कि हम आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है ना। जल्दी करेंगे कमेंट। नोट्स बनाएंगे, अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे।
चलिए 1, 1, वेरी गुड। चलिए इसके बाद हमने पढ़ना है कंडीशन ऑफ सोल्व करने की, मतलब सोल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट किधर गया हमारा, चलिए एक चीज और नोट करेंगे। नोट करेंगे, नोट। आप इसमें नोट करेंगे, देखो यार मेरी बात सुनेंगे। अगर एक पॉइंट है, समझेंगे पहले, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, एक पॉइंट से, पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है हमारी, इनफाइनाइट। कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। ठीक है ना, एक पॉइंट से हमारी इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट। समझ आया। दूसरा सेकंड, 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, एक लाइन। 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, ओनली 1 लाइन। ठीक है ना, समझ आ गई मेरी बात। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप 3 पॉइंट ले रहे हैं, मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट और डी पॉइंट, अगर आप 3 पॉइंट ले रहे हैं तो 3 पॉइंट से कितनी लाइन पास होंगी, एक ही लाइन पास हो सकती है, 1 लाइन। ठीक है ना, तो 1 लाइन पासिंग थ्रू 2 और मोर पॉइंट्स, है ना, एक या दो या दो से ज्यादा पॉइंट होंगे तो हमारी सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। अब मैं लाइन की बात क्यों कर रहा हूं, अब लाइन की बात क्यों कर रहा हूं मैं, तो लाइन की बात क्यों कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इक्वेशन ऑफ ई क्यू के ऊपर जो एन लगाऊंगा वो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू होगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, एस टी, स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल होगी लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन ही एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज को कि अगर ये लाइन है, अगर ये लाइन है तो इसकी जो फॉर्म होगी, अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ठीक है ना, तो अगर आप समझ सकते हैं तो समझेंगे इस चीज को कि लाइन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली देखें, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है ना, समझ गए ना। और जो ये पॉइंट होंगे, ये पॉइंट होंगे, ये पॉइंट होंगे हमारे क्या होंगे, मतलब हमारे पॉइंट सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है ना, समझ आया। तो आप नोट करके लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो बनेगी उसको लीनियर इक्वेशन ही बोल लेंगे। कौन सी फॉर्म की होगी, वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म की होगी। ठीक है ना, नोट कर लिया आपने, समझ आ गया। तो सारा खेल लाइन का है, सब कुछ लाइन पे चल रहा है। लाइन कितनी है, लाइन कैसी है, सब कुछ लाइन है, तो इसका मतलब पेयर हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 लाइन की बात हम करेंगे, 2 लाइन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अच्छा हेडिंग डाल लेंगे आप, हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे, कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सोल्युबिलिटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम इसको कैसे कैसे कंडीशन कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, पहले आप समझेंगे, मेरी बात सुनेंगे। मेरे पास ये 2 पेन है, क्या है, ये 2 लाइन है, इसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन हमारी लीनियर इक्वेशन का काम करेगी। तो आप बताएंगे, पहले मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ आपसे। अगर फर्स्ट कंडीशन है, एक बार अभी नोट नहीं करेंगे, अभी समझेंगे। मान लो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये लाइन है,
इसको बोल लेंगे L1। L1 मतलब फर्स्ट लाइन, ठीक है। दूसरी लाइन है हमारे पास ये L2। इसकी जो फॉर्म बनेगी हमने मान लिया वो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 बनेगी। इसकी जो फॉर्म बनेगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 बनेगी। दोनों इक्वेशन की फॉर्म ये बनेगी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनको ही बोल लेंगे। इन दोनों लाइन को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही बोल लेंगे, ठीक है ना। मतलब जो लाइन हमारी L1 होगी, पहली लाइन की इक्वेशन होगी वो A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 होगा, और दूसरी लाइन जो होगी A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, ठीक है ना। तो आप एक चीज ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, अगर ये दो लाइन है तो ये दो लाइन कैसे कैसे फॉर्म, किस फॉर्म में रह सकती है, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। दो लाइन देखो, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है ना, और ये दूसरी लाइन है, दो लाइन है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, समझेंगे। अगर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो इस लाइन को क्या बोल लेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोल लेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। दिख रहा होगा ना आपको। तो इसमें इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि जब हमारी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, और इंटरसेक्ट जब करेगी तो हमारे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, ठीक है ना। तो इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन। तो पहली कंडीशन ये रहेगी इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है ना। ये L1 है, ये क्या है L2, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को बोल लेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो ये होगा इसका सॉल्यूशन होगा, क्या ये होगा, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। समझ आ गई बात, समझ आ गई ना। मतलब जितनी बार भी लाइन टच करेगी, कट करेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो आपस में दो लाइन क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है, पहली कंडीशन, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में क्या है कि दोनों ही लाइन, सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, दोनों ही लाइन पैरेलल चल सकती है, पैरेलल ऐसे ऐसे, मतलब कहीं भी कट नहीं करेगी। जब कहीं कट नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, तो उसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। देखो ये दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब कहीं भी कट नहीं करा है तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसको बोल लेंगे पैरेलल लाइन। क्या बोल लेंगे, पैरेलल लाइन। समझ आ गया इतना। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ चिपक के चले, चिपक के मतलब ऐसे चले, है ना। देखो हर जगह टच कर रही है ना, हर जगह जहां जहां तक जाएगी वहीं तक टच करेगी। देखो मैं थोड़ा बना के दिखाऊंगा यहाँ पे आपको लाइन, वो भी थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं यहाँ से, और अभी समझेंगे, बेसिक समझेंगे पूरा लाइन का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, आपको लाइन की इक्वेशन पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी यहीं पे चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ दोनों लाइन चल रही है ना एक साथ, तो ये दोनों लाइन आपस में चल रही है, यहाँ पे एक साथ चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ आ गया, यस या नो, यस या नो। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अगर ये कोइंसिडेंट करेंगे लाइन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ऐसे इंटरसेक्ट क्रॉस करके जाएगी तो एक ही पॉइंट होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर ये क्रॉस करके नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी पैरेलल, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब आपने नोट करना है, यहाँ पे नोट करेंगे टू लीनियर इक्वेशन नोट करेंगे। कौन सी होगी हमारी, इस फॉर्म की होगी, A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरी पढ़ेंगे आप, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड लाइन की इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन होगी। अब आपने सबसे पहले पढ़ना है रेशो। क्या पढ़ना है, रेशो। यहां पे आप टेबल बना सकते हैं, ऐसे बना लो टेबल, ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे टेबल। यहां पे लिखेंगे लाइन की फॉर्म, लिखेंगे फॉर्म, किस फॉर्म में लाइन आएगी, ठीक है ना। यहां पे नोट करेंगे रेशो, यहां पे नोट करेंगे सॉल्यूशन,
कितने सॉल्यूशन होंगे, और यहां पे लिखेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। और उसके बाद यहां पे आएगा हमारा क्या, डायग्राम। FIG फिगर लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे टेबल बनाएंगे जल्दी से। अब इसमें सबसे पहली चीज है आपको पता होना चाहिए कि रेशो, रेशो है ना। देखो यहाँ रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेशो का एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे समझाता हूँ रेशो। ये है हमारा A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब आपने रेशो फाइंड आउट करना है तो आप पेंसिल लेंगे और पेंसिल लेके क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे। देखो x से x कटेगा तो A1 बाई A2, एक रेशो ये बनेगा A1 बाई A2 बनेगा, और दूसरा B1 बाई B2 बनेगा, और तीसरा रेशो बनेगा हमारा C1 बाई C2। ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस माइनस प्लस प्लस है तो प्लस लगाएंगे, जो माइनस होगा तो माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, जो भी साइन होंगे वो साइन भी आप साथ के साथ लेंगे, लेकिन वेरिएबल नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्यों, वेरिएबल से वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऐसे मतलब करना नहीं है पेपर में कैंसिल, मैं आपको बता रहा हूँ कि रेशो ऐसे फाइंड करते हैं। A2 बाई मतलब यहाँ आ जाएगा A1 बाई A2, A1 बाई A2, दूसरा यहाँ क्या हो रहा है B1 बाई B2। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 आप यहां से ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब इनके रेशो को देख के हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी, या फिर आपकी कोइंसिडेंट होगी। ठीक है ना, तो वो हम कैसे बताएंगे, वो चीज हम यहाँ पे एक बार रेशो पढ़ेंगे, उसके बाद हमने सारी चीज बता देनी है। लिखेंगे सबसे पहला, अगर रेशो सबसे पहले चेक करेंगे A1 बाई A2, अगर ये नॉट इक्वल आ रहे, पहला ही रेशो इक्वल ना आए किसके, B1 बाई B2 के, अगर ये इक्वल ही ना आए तो इसमें इसका मतलब है इनका ये लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है ना, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेगी इस टाइप से। और सॉल्यूशन देखो कितनी बार इंटरसेक्ट किया, वन टाइम्स इंटरसेक्ट किया, तो इसका मतलब वन सॉल्यूशन हो गए। और जिसके भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट हो या फिर वन सॉल्यूशन हो, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, हमारा वहां पे सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है ना, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा कंसिस्ट करेगा, क्या करेगा, कंसिस्टेंट। और जो इसका डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बनेगा इसका L1 लाइन और L2 लाइन, ये बनेगा। उसके बाद सेकंड पैरेलल लाइन के लिए रेशो क्या करेंगे, देखो अगर रेशो A1 बाई A2 आ जाए और B1 बाई B2 आ जाए और C1 बाई C2 इक्वल नहीं आता है, C1 बाई C2 इक्वल नहीं आता है, तो इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। कैसी लाइन है, देखो पैरेलल लाइन में कहीं टच नहीं करेगी, लाइन ये आपस में कहीं टच नहीं करेगी, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद से जब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो सिस्टम में कंसिस्ट नहीं करेगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, और इसका जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम इसका L1 और L2, ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, उसके साथ कोइंसिडेंट, थर्ड पार्ट है हमारा कोइंसिडेंट। अगर लाइन हमारी A1 बाई A2 इक्वल आ जाए B1 बाई B2 के और इक्वल आ जाए C1 बाई C2 के, अगर तीनों ही रेशो इक्वल आ रहे हैं, मतलब सब कुछ इक्वल आ रहा है रेशो में, हमारा ये रेशो तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है। लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट। और उसके बाद जब लाइन कोइंसिडेंट होगी, जब लाइन बिल्कुल ऐसे चिपक के चलेगी इसके साथ, तो इसका मतलब टच करेगी हर जगह से, और हर जगह से टच करेगी, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सिस्टम कंसिस्टेंट करेगा, जब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है तो वहां पे हमारी सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना, और इसका जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम इसका L1
और फिर मैं L2, तो ये L1 L2 का डायग्राम ऐसे बनेगा। जल्दी से नोट करेंगे इसको। नोट करने के बाद अगर समझ आ गया है तो 1 कमेंट करेंगे, नहीं समझ आया तो आप 2 कमेंट करेंगे, क्योंकि फिर दोबारा समझा दिया जाएगा। आपने ये रेशो याद रखने हैं। सिर्फ आप रेशो याद रखेंगे तो आप अपनी लाइन को बता सकते हैं कि भी जो इक्वेशन होगी वो कैसी किस लाइन की होंगी, मतलब किस फॉर्म में आएगी। और हमारी लाइन 3 ही तरीके से काम कर सकती है। अगर हम पेयर लाइन की बात करें तो वो 3 ही फॉर्म में आ सकती है। पहला इंटरसेक्टिंग फॉर्म में आ सकती है, दूसरी वो पैरेलल फॉर्म में आ सकती है, और तीसरी हमारी कोइंसिडेंट फॉर्म में आ सकती है। तो तीनों ही फॉर्म आपने याद रखनी है। दूसरी चीज आपने रेशो देखो, अगर आपको 2 इक्वेशन दे रखी है और आप इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, सॉल्यूशन कितने होंगे, कंसिस्टेंट होगा, डायग्राम कैसा बनेगा, मतलब ग्राफिकली इसको कैसे देखा जाएगा, तो हम सब कुछ इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इस रेशो के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। और इस रेशो पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपके कंपटीशन में हो चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो आपने इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का रेशो याद रखना है। ये रेशो अगर पहला ही A1/A2 नॉट इक्वल आ जाए B1/B2 के, तो इसका मतलब इसका मतलब लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। और आप एक चीज ध्यान रखेंगे, देखो आपने एक चीज नोट भी करा होगा यहाँ पे, या तो लाइन के एक ही सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन है ही नहीं, और दूसरा सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, बीच में सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब समझ आ गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ 2 लाइन के जो सॉल्यूशन बनेंगे या तो 1 सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो आप कभी भी आंसर 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ आंसर देंगे 1 सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या तो होगा ही नहीं, या फिर 1 होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। 3 ही केस बनेंगे, इसके बाद इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसके 2 सॉल्यूशन आ जाए, 3 सॉल्यूशन आ जाए, ऐसा पेयर लीनियर इक्वेशन का नहीं होता है, ठीक है ना। अगर समझ आ गया है तो आप 1 कमेंट कर दिया है आपने, 1। चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे आज हमने इसी के बेस पे क्वेश्चन करने हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आप खुद से करेंगे। ये हमने पढ़ लिया है। अच्छा, कमेंट करेंगे, आपने नोट कर लिया है तो आप एक बार कमेंट करेंगे 1। वेरी गुड। चलिए ये हमने पढ़ लिया है। आपको ये भी पता लग गया है कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होंगी, इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। सेकंड हमारा क्या है कि 2 और मोर पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, ओनली 1 लाइन पास हो सकती है। 2 और मोर पॉइंट्स से हमारी कितनी लाइन पास हो सकती है, ओनली 1 लाइन पास हो सकती है। ये भी आपने नोट करके लिख लेना है कहीं पे भी, ठीक है ना, कॉर्नर में कहीं पे भी लिख सकते हैं आप। थर्ड आपका ये हमने ग्राफिकली मेथड कल कराना है, आज हमने ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गए बीच में, ठीक है। आज हमने ये करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है रेशो हमारा A1/A2, B1/B2 और C1/C2। आज हमने इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं, और आप भी करेंगे और हम भी। जिसको समझ नहीं आया वो समझेंगे, जिसको समझ आ गया है वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पहले समझेंगे। देखो यहाँ पे find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel coincident। तो आपने तीनों में से बताना है कि लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी। भाई हम तो आप लाइन पैरेलल कोइंसिडेंट की बात कर रहे हो, हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे, हम आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी बताएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक रेशो की बात है, ठीक है ना। अब चलिए रेशो कैसे फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का। A1 देखो यहाँ
मेरे पास है ना, आपके पास मान लो जैसे पेंसिल है, तो आप क्या करो, पेंसिल से ऐसे कर लो, बस ऐसे करेंगे। और उसके बाद लिखेंगे 5/A1/A2 इक्वल टू 5/7, B1/B2 इक्वल टू माइनस, देखो -4 है ना, -4 और यहाँ प्लस तो 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 2/3 एंड C1/C2 8/-9 ये बना। अब चेक करो क्या A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, क्या ये इसके इक्वल है, चेक करेंगे चलिए। तो 5/7 क्या इक्वल है 2/3 के, नहीं इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लाइन क्या है, लाइन क्या है, लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए कमेंट करेंगे सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। और कंसिस्टेंट करेगा, कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, जल्दी से करेंगे कमेंट। लाइन का तो हमने बता दिया है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है ना, ये तो आपने बता दिया है हमने। आप अब बताएंगे सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, जल्दी से कमेंट करेंगे। सेकंड पार्ट, कंसिस्टेंट होगी, वेरी गुड, 1 सॉल्यूशन होगा, वेरी गुड। और डायग्राम ऐसे बनेगा, आपको बता देता हूं, इंटरसेक्ट करेगी ओनली 1 पॉइंट पे, ठीक है, डायग्राम ऐसे बनेगा। चलिए गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे A1/A2, A1/A2 है देखो 9/18, 9/18, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, पहले आप इसको साथ के साथ कट भी करेंगे रेशो को। B1/B2 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड C1/C2 12/24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 1/2। समझ आ गया, यस या नो। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहला रेशो चेक करते हैं A1/A2 क्या B1/B2 के इक्वल है, रखो 1/2, 1/2 के इक्वल है, वेरी गुड। चलिए अगला चेक करेंगे C1/C2, यहां पे लगा देंगे। अब देखेंगे कि ये भी क्या इक्वल है, ये भी इक्वल है। हमने बताया था कि अगर तीनों ही रेशो इक्वल आ जाए तो लाइन कैसी होगी, जल्दी से आंसर देंगे, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, आंसर आ गया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होगी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे है, ये चीज तो आपको समझ आ गई है, आपने जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लेना है, वेरी गुड। हमने आज ये सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं इसी टाइप के, और फिर उसके बाद ग्राफिकली मेथड पढ़ना है, उसके बाद हमने इसके एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, और फिर हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने हैं, बड़े अच्छे तरीके से खत्म करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ये, इसको भी जल्दी से सोल्व करेंगे फास्ट, देखते हैं मेरे से फास्ट आप सोल्व करते हैं या फिर मैं, जल्दी आंसर देंगे। A1/A2 क्या बनेगा, 6/2 बनेगा, और B1/B2 -3 यहां पे कुछ नहीं है तो वहां पे 1 होता है, ठीक है ना, -1 3/1 एंड C1/C2 10/9 ये बनेगा। जल्दी से आप देखेंगे A1 इसको मैं कट कर रहा हूं, 3 2 जा 6, तो यहां भी बन जाएगा 3/1, 3/1। तो A1/A2 किसके इक्वल है, 3/1। चेक करेंगे B1/B2, 3/1 इक्वल है 3/1 के। चेक करेंगे C1/C2 भी इक्वल है क्या, C1/C2 10/9, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लाइन क्या है, लाइन क्या है, आंसर आया है, वेरी गुड, आंसर आ गया है आपका पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन, जिसने नहीं करा है वो नोट करेंगे, पैरेलल लाइन। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, जल्दी से कमेंट भी कर दिया आपने, इनफाइनाइट, वेरी गुड, नो सॉल्यूशन, वेरी गुड, इनकंसिस्टेंट, वेरी गुड, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया है कि हमारा रेशो कितना काम कर सकता है। अगर आपके पास रेशो है, आप रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं, आपको रेशो फाइंड आउट करना आता है, तो आप बता सकते हैं कि लाइन कैसी होंगी, किस फॉर्म की होंगी, और आपको पता भी है ना कि एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। चलिए A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2
C2, ये रेशो है। फाइंड आउट दी वेदर फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, जल्दी फाइंड आउट करेंगे इसको, जल्दी बताएंगे कंसिस्टेंट करेगी इनकंसिस्टेंट। रेशो फाइंड आउट करेंगे A2 बाई A1। देखो 3/2 अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप जब भी आपको लगे कि हम कैसे रेशो फाइंड करें तो इक्वेशन को इक्वेशन के साथ में रखो नीचे, तो आप y वाला वेरिएबल y के साथ लेंगे, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट दोनों इक्वल टू में है तो दोनों को इक्वल टू में रखना है, अगर एक इधर है और एक इधर है तो वहां पे आपका क्वेश्चन गलत आने वाला है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, या तो दोनों कांस्टेंट आपके इक्वल टू से इधर हो या फिर दोनों कांस्टेंट आपके इधर हो, ठीक है ना। तो आपने इधर नहीं करना, इधर चला मैं इधर चला, मतलब एक इधर चला एक उधर चला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन गलत आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हम उठा के यहाँ पे लिख लिए। तो अब देखो A1 बाई A2, 3 बाई क्या बनेगा 2, B1 बाई B2 क्या बनेगा 2 बाई देखो यहाँ ऐसे कर लेंगे और 2 बाई -3, ठीक है ना। उसके बाद इसको हटा देंगे, ये सारा ही चला गया। उसके बाद C1 बाई C2 क्या बनेगा 5/7, क्योंकि दोनों इक्वल टू में है तो 5/7। अब चेक करा हमने A1 बाई A2 इक्वल है क्या B1 बाई B2 के, हमने चेक करा कि ये इक्वल नहीं है, एक नेगेटिव आया है एक पॉजिटिव आया है, नेगेटिव पॉजिटिव तो वैसे ही इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। और जब इंटरसेक्टिंग होगी तो उसका सॉल्यूशन होगा, जब सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। कैसा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग नो सॉल्यूशन, अच्छा तो क्वेश्चन होगा, वेरी गुड। चलिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व करेंगे फास्ट, जल्दी से बताएंगे कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा। A1 बाई A2 2/4 और 2 बाई मतलब ये x का मल्टीपल, यहाँ भी x का मल्टीपल, तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद B1 बाई B2 y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ -3 है और यहाँ पे -6 है, तो -3 बाई -6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/2। C1 बाई C2 दोनों इक्वल टू के बाद है, कांस्टेंट जो भी है दोनों इक्वल टू के बाद है, तो ठीक है हम 8/9 साथ के साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब चेक करेंगे A1 बाई A2 क्या इक्वल है B1 बाई B2 के, यस 1/2 तो इक्वल है। फिर चेक करेंगे C1 बाई C2 क्या इक्वल है 8/9, नहीं ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल लाइन। क्या है, पैरेलल लाइन। कमेंट करा है, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है, नो सॉल्यूशन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आपको समझ आ गया है तो आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बेस पे, ठीक है ना। इसके बेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे पेपर में इतने ईजी क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपका CBSE बोर्ड है तो नहीं आएंगे, अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो आपको आ सकता है, एक क्वेश्चन स्टेट बोर्ड वाले जरूर डालते हैं, ठीक है ना। अगर CBSE बोर्ड है तो इसके बेस पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, यहाँ पे कुछ भी K दे देगा, P दे देगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कराने के लिए बोलेगा, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में आया है। क्या हमारे XY के कोफिशिएंट फ्रैक्शन में आ सकते हैं, तो उसका आंसर है यस, फ्रैक्शन में आ सकते हैं, डेसिमल में भी आ सकते हैं, रूट में भी आ सकते हैं। तो आपने सोल्व करना है, मेथड अपना आपका सेम ही रहेगा, जैसे हमने टेबल बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलिए इसमें A1 बाई A2 फाइंड आउट करेंगे, A1 बाई A2 ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू है 3/2, क्या है 3/2, और B की वैल्यू है 9, और जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होगा उसके डिवाइड में हम 1 मान लेंगे। भाई 9 के डिवाइड में कुछ नहीं है ना, इसके डिवाइड में 1 मान लिया हमने। तो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के बाई फ्रैक्शन होगा, तो सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, और बीच वालों के साथ बीच वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 1 जा 3 और 2 × 9, ऐसे दिखाता हूं यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो क्या हो जाएगा 1/3 2 जा 6, 1/6 हो जाएगा। उसके बाद लेके चलेंगे B1 बाई B2, B1 बाई B2 का मतलब है कि y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है प्लस का 5/7, प्लस का 5/7, समझेंगे इस चीज को। अब y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 10, और 10 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो उसके डिवाइड में 1 मान लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन के डिवाइड में फ्रैक्शन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सबसे ऊपर वाला जाएगा सबसे ऊपर, बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो 10 माइनस का है और इसके डिवाइड में 1 माना, तो 1 गया सबसे ऊपर और ये गया यहाँ पे, तो 5 × 1 और 7 × -10,
तो आंसर आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/-14। ठीक है। एंड C1/C2, C1/C2 चेक करेंगे तो दोनों कांस्टेंट इक्वल टू के उधर है, तो ठीक है, तो 7/14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1/2। अब देखेंगे यहाँ पे हमने देखा क्या कि A1/A2 इक्वल किसके आ रहा है, B1/B2 के। चेक करेंगे, अभी हमने देखा नहीं है। A1 की वैल्यू क्या है 1/6, B1/B2 की वैल्यू क्या है माइनस, नहीं इक्वल नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या है इंटरसेक्टिंग है, वन सॉल्यूशन है, और उसके बाद क्या है कंसिस्टेंट सिस्टम है। आपका आंसर पैरेलल लाइन, अच्छा पहला होगा ये, इनकंसिस्टेंट, कौन सा आंसर दिया आपने ये, अच्छा इससे पहले का आंसर होगा। तो ये चीज अगर आपको समझ आई है फ्रैक्शन वाला, तो आप एक बार 1 कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ आया है तो आप 2 कमेंट करेंगे, क्योंकि फिर हम आपको समझाएंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे। वन सॉल्यूशन, वन, आप भी मैसेज करेंगे सृष्टि, जल्दी से मैसेज करेंगे। चलिए जिसने ये कर लिया है वो आप इस पे ट्राई करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, तो A1/A2 का फ्रैक्शन आएगा 5 माइनस, देखो यहाँ माइनस का साइन है, तो देखो x से x गायब कर दो, है ना, x से x तो गया, ठीक है, मतलब पेंसिल से करना है आपने, x से x तो गायब हो गया। 5/-10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो माइनस का 1/2, और B1/B2 क्या हो जाएगा आपका -3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 ये बनेगा। एंड C1/C2 बनेगा आपका 11/-22, तो 1 जा 2 जा तो -1/2 आ जाएगा। चेक करेंगे A1/A2 क्या इक्वल है B1/B2 के, क्या इक्वल है C1/C2 के, तो हमें लग रहा है सारे इक्वल है, 1/2 -1/2 -1/2। तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे आंसर क्या आएगा इसका, वैसे आपने कर दिया होगा कमेंट, जल्दी कमेंट करेंगे क्या आएगा, सॉल्यूशन कितने होंगे, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इक्वेशन कौन सी फॉर्म की होगी, जब कंसिस्टेंट। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से। तो आज आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, कंसिस्टेंट पढ़ लिया है, इनकंसिस्टेंट पढ़ लिया है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का सीख लिया कि कितने सॉल्यूशन होंगे बताना, मतलब आप एक जोशी जैसे काम कर सकते हैं, जैसे जोशी करता है ना कि इसके ये 2 पेयर हैं, आप बता सकते हैं ना देख के कि कितने सॉल्यूशन बनेंगे भाई, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। फॉर्म इक्वेशन की अगर आप ग्राफिकली देखेंगे तो ऐसी लाइन चलेंगी चिपक के, समझ आ गया। तो उसके बाद ये हमारा मतलब रेशो वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, ये भी क्वेश्चन 5 जल्दी से करेंगे, फ्रैक्शन में है एक पार्ट। A1/A2 x का कोफिशिएंट है 4/3, तो यहां पे भी x के कोफिशिएंट को मान लो 2/1। अब सबसे लास्ट वाला जाएगा सबसे ऊपर, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, ठीक है। फिर चलते हैं B1/B2 पे, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 3, तो 2/3। एंड C1/C2, फिर चलते हैं C1/C2 पे, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इक्वल टू से इधर है, वेरी गुड, तो 8, और ये भी इधर है तो 12। अब देखो हम इसको कट भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3, और कट करेंगे यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3। चेक करेंगे A1/A2 क्या इक्वल होगा B1/B2 के, और क्या इक्वल होगा C1/C2 के, तो चलो 2/3 इक्वल है 2/3 के, वेरी गुड, इक्वल है 2/3 के, तो आपको पता लग गया होगा लाइन कैसी होंगी, कैसी होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी, ठीक है ना। और सॉल्यूशन कितने होंगे, कंसिस्टेंट होगी, सॉल्यूशन भी बता देता हूं इनफाइनाइट होंगे, ठीक है ना।
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। चलिए ये जल्दी से नोट करेंगे बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे हमारी क्लास का टाइम हो गया है, क्योंकि आप भी ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। चलिए यहां तक हमारे जो ड्रेसों वाले क्वेश्चन थे, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आया है तो आप समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको नोट करेंगे और घर से करके इसका कल आंसर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के इफ लाइन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और लाइन की इक्वेशन क्या है यहां पे देखेंगे, यहां पे लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 6x ky प्लस 18 इक्वल टू 0। नोट करेंगे और आप कल जरूर के का आंसर देंगे। जब भी आप क्लास में आएंगे तो आप के की वैल्यू बताएंगे और कमेंट करेंगे कि के की वैल्यू क्या है, और कहीं से भी चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने इसका आंसर दिया है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे आगे, आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि हम पीछे का भूलते जा रहे हैं, हमें मतलब आपको लग रहा है कि हम कैसे याद रखें, हमें मतलब पिछला टॉपिक हम भूल जाते हैं, जब अगला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पिछला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने जब आप फ्री बैठते हैं, चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये चीज बैठ के सोचेंगे, दिमाग में आपने घुमानी है चीज़ों को कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक करे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन करे हैं और किस तरीके से करे हैं, ठीक है ना भाई। सेकंड चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक करे हैं, किस टाइप से करे हैं, किस तरीके से करने हैं, इस तरीके से आपने सोचना है वो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 2 बार ऐसा कर लेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे क्वेश्चनों को कि सेकंड चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस आपने वही चीज़ बार बार रिवाइज करनी है, माइंड में रिकॉल करना है आपने कि फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो बुक खोल के देखेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, गलती होगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे। आप आने वाले जो आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनको पहले ही बता देंगे कि फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर में ये क्वेश्चन। जब आपके पेपर में सामने पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप एकदम से बता दो कि इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे हमने पेपर को एनालाइज करना है, कैसे हमने पेपर में बैठते हैं तो कैसे हमने क्वेश्चनों को सोल्व करना है और कैसे हमने देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है ना। खत्म तो नहीं बोल लेंगे क्योंकि रुकेगी यहीं पे, और कल फिर मिलेंगे हम इसी टाइम, ठीक है ना। तो जब तक आप के की वैल्यू फाइंड आउट करके कल आके आप कमेंट करेंगे जरूर। ओके, थैंक यू, बाय।